So hi everyone, this is one and only Prince Sharma, your bro, your buddy, your friend। तो आज हम लोग बेसिक कैलकुलेशन 2 देखने जा रहे हैं। बेसिक कैलकुलेशन 2 मोल दिया हुआ रहेगा किसी भी सबस्टेंस का, उसका मास कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मोल। तो मोल इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता था, गिवन मास बटे मोलिकुलर मास। तो मोल हम लोगों को जब निकालना होता था तब ये फार्मूला का हम लोग यूज करते थे। आज हम लोगों को मास निकालना है। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा मोल इंटू मोलिकुलर मास। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 0.1 मोल H2SO4। इसका हम लोगों को मास निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, फार्मूला। तो लिखेंगे मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलिकुलर मास। ये हो गया इसका फार्मूला। तो यहाँ पे हम लोगों का मोल कितना दिया हुआ है, 0.1 मोल। तो यहाँ पे लिखेंगे मास इज इक्वल टू 0.1 मोल इंटू मोलिकुलर मास होता है H2SO4 का 98। तो यहाँ पे लिखना है 98 ग्राम पर मोल। ये हो जाएगा इसका यूनिट। अब यहाँ से मोल और मोल को कैंसिल कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 इंटू 98 इज इक्वल टू 9.8। तो यहाँ आंसर में हो जाएगा 9.8 ग्राम। ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 0.4 मोल NaOH। ठीक है, तो यहाँ फिर से हम लोगों को लिखना है मास इज इक्वल टू, क्योंकि मास ही हम लोगों को फाइंड करना है। तो मास इज इक्वल टू मोल इंटू मोलिकुलर मास। अब मोल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 0.4 मोल इंटू मोलिकुलर मास कितना होता है NaOH का 40। इसको लेना है ग्राम पर मोल में। मोल से मोल कट जाएगा, इन दोनों को अगर इंटू करेंगे तो हो जाएगा 16 ग्राम। ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है 0.5 मोल HCl। तो फिर से अब हम लोगों को बार बार ये फार्मूला नहीं लिखना, डायरेक्ट ये वैल्यू इसका पुट करेंगे और आंसर देखेंगे। तो यहाँ पे मास इज इक्वल टू लिखना है पहले। मास इज इक्वल टू मोल कितना दिया हुआ, 0.5 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है 0.5 मोल इंटू मोलिकुलर मास कितना होता है HCl का 36.5। तो यहाँ पे लिखना है 36.5। इसका यूनिट होगा ग्राम पर मोल में। अब मोल से मोल कट जाएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 18.25 ग्राम। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 0.8 मोल सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे भी हम लोगों को मास ही निकालना है। तो मास इज इक्वल टू मोल कितना दिया हुआ है, 0.8 मोल इंटू मोलिकुलर मास होता है सोडियम कार्बोनेट का 106। तो यहाँ पे लिखना है 106 ग्राम पर मोल। अब यहाँ मोल से मोल को काट देंगे। अब इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 84.8 ग्राम। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 1.5 मोल एसिटिक एसिड। तो यहाँ भी हम लोगों को क्या मास ही निकालना है। तो मास इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, मोल इंटू मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे लिखना फिर से मास इज इक्वल टू मोल इंटू, सॉरी ये फार्मूला नहीं लिखना, डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख देते हैं 1.5 मोल इंटू मोलिकुलर मास होता है एसिटिक एसिड का 60। तो यहाँ पे लिखना है 60 ग्राम
पर मोल। अब यहाँ मोल से मोल कट जाएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आंसर कितना, 90 ग्राम। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है हम लोगों को 10⁻³ मोल इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे सब जगह अभी हम लोग देख रहे थे कि 0.5 या 0.1 मोल दिया हुआ रहता था, यहाँ पे दिया हुआ 10⁻³ तो इसको पहले हम लोग या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻³ नहीं तो इसको अगर लिखना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/1000, या फिर इसको अगर पॉइंट में लिखेंगे तो हो जाएगा क्या, और अगर पॉइंट में लिखेंगे तो हो जाएगा 0.001। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको हम लोग 3 तरह से लिख सकते हैं, या तो 10⁻³ भी लिख सकते हैं, या फिर 1/1000 भी लिख सकते हैं, या फिर 0.001 भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों को मास निकालना है, तो यहाँ पे मास इज इक्वल टू लिखेंगे, मोल कितना दिया हुआ, अब ये तीनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं 0.001। ठीक है, मोल इंटू मोलिकुलर मास इथाइल अल्कोहल का होता है 46, तो यहाँ पे लिखना है अब हम लोगों को 46 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोल। तब इन दोनों को यहाँ से मोल मोल कैंसिल कर देंगे, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना, 0.046 ग्राम। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या दिया हुआ है 10⁻², मतलब 1/100 या फिर 0.01। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू, मोल कितना दिया हुआ है 10⁻² को लिख सकते हैं 0.01 मोल इंटू मोलिकुलर मास होता है बेंजीन का कितना 78, तो इसको लेना है ग्राम पर मोल में, मोल से मोल यहाँ कट जाएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना 0.78 ग्राम। ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 0.2 मोल इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो फिर से यहाँ मास लिखना है, तो मास इज इक्वल टू मोल कितना दिया हुआ है 0.2 मोल इंटू मोलिकुलर मास कितना होता है इथाइल अल्कोहल का 32, तो यहाँ पे लिखना है 32 ग्राम पर मोल। अब मोल से मोल को कैंसिल आउट कर देना, अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6.4 ग्राम। ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कितना 2 मोल यूरिया। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू फिर से यहाँ लिखेंगे, मोल कितना दिया हुआ 2 मोल, और मोलिकुलर मास यूरिया का कितना होता है 60 ग्राम पर मोल। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मोल मोल पहले कैंसिल आउट करना है, तो हो जाएगा कितना 120 ग्राम। ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 1.2 मोल ग्लूकोज। ठीक है, तो मास इज इक्वल टू मोल कितना दिया हुआ 1.2 मोल इंटू मोलिकुलर मास कितना होता है ग्लूकोज का 180, इसका लेना है ग्राम पर मोल में। अब मोल से मोल को यहाँ से कैंसिल कर देना, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 216 ग्राम। ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है 10 मोल H2O।
ठीक है। तो मास हम लोगों को निकालना है, तो लिखेंगे मास इज इक्वल टू मोल कितना दिया हुआ है 10, ठीक है 10 मोल इनटू मोलिकुलर मास होता है H2O का 18, इसको लेना है ग्राम पर मोल में, यूनिट इसका मोल से मोल कैंसिल, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 180 ग्राम। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है 1.5 सेंटीमोल H2SO4। तब यहाँ पे सेंटीमोल दिया हुआ, तो सेंटी का मतलब क्या होता है 10⁻², ठीक है। तो 10⁻² मतलब 1 सेंटीमोल का हो गया 1 सेंटीमोल इज इक्वल टू 10⁻², या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 0.01 मोल में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ 1.5, तो 1.5 सेंटीमोल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.015 मोल, ये हो गया मोल, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों को मास निकालना है, तो लिखेंगे मास इज इक्वल टू मोल कितना दिया हुआ है 0.015 मोल इनटू मोलिकुलर मास H2SO4 का 98 ग्राम पर मोल, ये इसका यूनिट मोल से मोल कट गया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हो जाएगा इसका आंसर 1.47 ग्राम आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ 0.4 मोल ऑक्जेलिक अम्ल। तो यहाँ पे मास लिखना है, मास इज इक्वल टू मोल कितना दिया हुआ है 0.4 मोल इनटू मोलिकुलर मास होता है ऑक्जेलिक अम्ल का 126, ठीक है। तो 126 ग्राम पर मोल, ये हो गया इसका यूनिट, मोल से मोल कैंसिल। अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50.4 ग्राम, ये हो गया आंसर। यह पॉइंट मतलब उड़ा के भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिएगा आंसर आप लोगों का मतलब सेम ही जो यहाँ पे लिख रहे हैं वही आएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है 2 मिलीमोल CO2। तो यहाँ पे मिलीमोल दिया हुआ, तो इसको पहले हम लोगों को मोल में कन्वर्ट करना होगा। मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ ठीक है, या फिर 0.1 मिलीमोल इज इक्वल टू हो जाएगा 0.001 मोल। तो यहाँ पे कितना 2 मिलीमोल दिया हुआ है, तो 2 मिलीमोल का हो जाएगा 0.002 मोल। तो लिखेंगे मास इज इक्वल टू 0.002, ठीक है 0.002 इंटू 0.002 मोल इंटू मोलिकुलर मास CO2 का होता है 44, ठीक है 44 ग्राम पर मोल। यहाँ से मोल मोल कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0.088 ग्राम, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है 10 डेकामोल NaOH, ठीक है। तो 10 डेकामोल का मतलब हो जाता है कितना, डेका का मतलब होता ही है कितना 10, ठीक है। तो 10 इंटू 10 100, ठीक है। एक डेकामोल इज इक्वल टू होता है 10, तो 10 डेकामोल, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100। तो यहाँ पे लिखेंगे मास इज इक्वल टू 100 मोल इंटू NaOH का कितना होता है मोलिकुलर मास 40, तो यहाँ पे लिखना है 40 ग्राम पर मोल में, ठीक है। मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4000 ग्राम, ये हो गया इसका आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर
18 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है 0.5 किलोमोल CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। 1 किलोमोल इज इक्वल टू हो जाएगा 1 किलोमोल इज इक्वल टू हो जाता है 1000 मोल। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 दिया हुआ, तो 0.5 किलो मोल इज इक्वल टू हो जाएगा 500 मोल, 500 मोल। ठीक है, तो अब हम लोगों को मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, मोल इनटू मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे लिखेंगे मास इज इक्वल टू मोल कितना हो गया इसका 500 मोल इंटू मोलिकुलर मास होता है कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम पर मोल। मोल से मोल कैंसिल, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 50,000 ग्राम। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है 5 मिलीमोल SO2। तो मिलीमोल का मतलब अभी पिछले ही स्लाइड में हम लोग शायद देखे थे कि मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ या फिर 0.001 1 मिलीमोल इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मिलीमोल दिया हुआ, तो हो जाएगा कितना है इसका 1 मिली मोल इज इक्वल टू होता है कितना 0.001 मोल। ठीक है, तो 5 मिलीमोल इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 0.005 मोल। ठीक है, अब चलिए, तो यहाँ पे इसका मास निकालना है, तो मास इज इक्वल टू लिखेंगे मास इज इक्वल टू मोल कितना हो गया 0.005 मोल इंटू मोलिकुलर मास होता है SO2 का 64। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है 64 ग्राम पर मोल। अब मोल से मोल यहाँ पे कैंसिल हो गया और इन दोनों को अगर काटेंगे तो हो जाएगा 0.32 ग्राम। ये हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है 2 डेकामोल CaCO3। तो डेका का मतलब क्या होता है 10। ठीक है, तो यहाँ पे 1 डेकामोल इज इक्वल टू 1 डेकामोल इज इक्वल टू होता है 10। ठीक है, मोल 10 मोल, तो 2 डेकामोल इज इक्वल टू 2 इंटू 10 मोल इज इक्वल टू कितना हो गया 20 मोल। तो मास हम लोगों को मतलब फाइंड करना है, तो लिखेंगे मास इज इक्वल टू मोल कितना हो गया 20 मोल इंटू मोलिकुलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का 100 ग्राम पर मोल। अब मोल से मोल अगर काटेंगे, ठीक है, तो 20 इंटू 100 करेंगे तो हो जाएगा कितना 2000 ग्राम। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये हो गया किसी भी मतलब पदार्थ का मोल आपको दिया हुआ रहेगा, उससे मास कैसे फाइंड करते हैं। ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।